जी बताएं, लास्ट टाइम क्या डिस्कस कर रहे थे? लास्ट टाइम क्या डिस्कशन थी हमारी? डेटा माइनिंग का टॉपिक था, ठीक है। आप बताएं उसामा। डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, दैट इज डेटा माइनिंग। Data extraction is not actually, I mean, that is not as simple. जी वैसे भी देखें, डेटाबेस जो है, डेटाबेस का एडवांटेज क्या है इन जनरल? ठीक है कि एक तो ये कि नंबर 1 इज टू सेव द डेटा, ठीक है। डेटाबेस का एक एडवांटेज है ना कि आप एक कलेक्शन ऑफ डेटा है आपके पास, और सेकेंडली रिट्रीवल है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स यू कैन एक्चुअली गेट द डिफरेंट व्यूज ऑफ द डेटा, ठीक है, द सेम डेटा, ठीक है, बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट क्यूरीज, ठीक है। तो लेकिन डेटाबेस की बेसिस के ऊपर ये तो एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा, तो ये सिंपल एक डेटाबेस का एडवांटेज है ना। डेटा माइनिंग की जब हम बात करते हैं तो आप बताएं साकिब। Data mining is actually to extract the meaningful information, ठीक है, to predict some behavior, to predict some different kind of information, ठीक है। मतलब एक तो ये कि infer करना information from the already available data, ठीक। और secondly you actually predict different kind of events, ठीक है, different possibilities based on that existing events। जैसे वेदर फोरकास्टिंग होती है तो क्या होता है, वो डिफरेंट एक प्रीवियस डेटा भी होता है, और जो भी कलेक्शन ऑफ डेटा है, ठीक है, वो जो डिफरेंट जो टाइप ऑफ डेटा है, बेस्ड ऑन दैट डेटा यू एक्चुअली फोरकास्ट। ऐसे ही है ना, फोरकास्टिंग ऐसे ही होती है कि भाई ऐसे कुछ डेटा की बेसिस के ऊपर हो रही होती है। इसी तरह से आप सेल्स फोरकास्टिंग करते हैं अगर जब आप डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में सोचें, ठीक है। तो हम कहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये डेटा माइनिंग कहाँ पे हमारा रिलेशन है, मतलब इस क्या कॉन्टेक्स्ट है, चैप्टर क्या है ये? प्राइवेसी, ठीक है, कि डेटा माइनिंग इज एक्चुअली अ पॉसिबल वे टू एक्चुअली वायलेट द प्राइवेसी है समहाउ। अगर आपका बिहेवियर अगर प्रेडिक्ट किया जाए, ठीक है, आपकी प्रोफाइल बिल्ड की जाए, तो इट्स ए काइंड ऑफ थ्रेट टू योर प्राइवेसी। ऐसे ही है ना, तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ प्राइवेसी कह रहा हूं, डेटा माइनिंग। नंबर 1 इज क्रेडिट रिपोर्ट्स। क्रेडिट रिपोर्ट्स क्या होती है? जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, ठीक है, इफ द डिटेल्स अबाउट द क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है ना, योर ट्रांजैक्शंस, online transactions are the transaction through the credit cards, ठीक है, that can be actually, in fact there is organization credit bureau in US. That organization is actually responsible to actually collect the information about the credit card transactions, and then they actually build the profile of credit card holders, and then they provide that information to different banks. आपने कभी एक्सपीरियंस किया है? इधर भी पाकिस्तान में भी ऐसे होता है, बैंक्स, मतलब डेफिनेटली देयर इज सेंट्रल डेटाबेस which actually has the information about the customers means credit card holders, and then they actually build the history of the credit card holders, and if someone is defaulter, that information is available to all commercial banks. So they actually then that they may deny to actually give you whatever the services are. So it means again it's kind of a leakage of privacy, your personal history, your personal details, but somehow it is kind of formal requirement of the maybe the relevant agencies and the government. Obviously ऐसे नहीं हो सकता ना कि हर एक जो कोई अगर इफ देयर इज नो एक्चुअली डेटाबेस
there is no racket, then everyone will actually do whatever they like. I mean, they will do the transaction and then they will actually not pay back. ठीक है ना, ऐसे होगा ना, पॉसिबिलिटी है. तो क्रेडिट कार्ड सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि बेसिकली क्या करती हैं, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, ऑल दोज डिटेल्स, not only for the banks but they can actually may have some kind of contract with the other companies, with the other organizations, and then they can actually sell their information to other organizations. Again, it would be kind of a breach of the privacy. जरूरी नहीं है ना कि आपको जो एक देखें, एक इसका एक पॉसिबल एडवांटेज भी है ना. आपकी जो हिस्ट्री है, ठीक है, पेमेंट हिस्ट्री है, दैट इज क्वाइट फाइन, और कोई आपने वो लाइबिलिटी नहीं है, नो लाइबिलिटी ऑन यू, तो ऑब्वियसली योर रैंकिंग इज क्वाइट गुड. When you apply for the loan or for some other services, you get that services without any hesitation from the bank. Other way around क्या है? If you have lot of liabilities, or you have some kind of poor credit history, then it is a problem for you. ठीक है, पाकिस्तान में भी ऐसे होता है. आपने एक बैंक से लोन लिया हुआ है तो वो इंफॉर्मेशन की सेंट्रल आपको है कहीं पे, जो कि बाकी बैंक्स उसको एक्सेस कर सकते हैं. अब आपने एक कार फाइनेंसिंग डील की हुई किसी बैंक के साथ, तो जब दूसरी के साथ जाएंगे, दूसरे बैंक के साथ, ठीक है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू जस्टिफाई कि भाई वो एक ऑलरेडी आपका चल रहा है. और ये तो नहीं हो सकता ना हर बैंक से आप ले लें. व्हाट आर योर इनकम सोर्स, ठीक है, वो आप सैलरीड, इफ यू आर सैलरीड पर्सन, वो एक लिमिटेड सैलरी है ना, एक लिमिटेड वो आपकी सैलरी है, उसको उसके अगेंस्ट आप कितनी कार फाइनेंसिंग करेंगे, ठीक है. और इसलिए अच्छा यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट, what does it mean? In US actually the potential employer can actually get this information from the credit bureau. They actually don't provide your credit details, but they actually provide the list of your liabilities, your debts. In that case, in that way actually they assess your financial background or your possibility of actually perhaps how honest you are. कि भाई ये बिल तो पे नहीं करता है, इसके इतने पेंडिंग्स हैं, ये सारा कुछ, तो ये तो बंदा कोई फ्रॉडिया लगता है, हो सकता है ना. तो अगेन क्या ये सेंसिबल अप्रोच है? आपके क्रेडिट कार्ड रिपोर्ट से अगर ये चीज असेस की जाए कि इसने बिल नहीं पे की है, इसमें ये लाइबिलिटीज हैं इसकी, और एम्प्लॉयर इस बेस के ऊपर डिसाइड करे कि वो आपको जॉब देगा या नहीं देगा. वहां पे होता है यूएस में ऐसे, ठीक है ना. मतलब obviously they have to have some kind of agreement, some kind of permits, but they get the access, they get the information. सही है गलत है बताएं मोहम्मद. सर इस पॉइंट से देखें कि डाटा शेयर किया जा रहा है तो गलत है, लेकिन अगर इस पॉइंट से देखें कि इसने कुछ गलत किया कि उसने मतलब कि वो लिए जा रहा है क्रेडिट कार्ड बैंक से जाके वो लोन ले रहे हैं और वो भी नहीं कर रहा बाद में. नहीं, लेट्स से कि मतलब वो डिफॉल्टर है, उसने बिल्स पे नहीं किए, यूटिलिटी बिल्स पे नहीं किए पिछले 3-4 महीनों में, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन उसके पोटेंशियल एम्प्लॉयर को मिल रही है, तो इसकी बेस पे पोटेंशियल एम्प्लॉयर डिसाइड करता है कि भाई नहीं इसको जॉब नहीं देनी है. ये सही है गलत है? सही है. कोई और आप बताएं मानूर. एग्जैक्टली कि मतलब ये तो पैरामीटर नहीं है ना. मतलब आप फॉर सम रीजन यू वर जॉबलेस फॉर लास्ट 6 months टाइम, ठीक है, तो वो जो फाइनेंशियल क्रंच है उसकी वजह से आपने बिल नहीं पे की, डजंट मीन कि आप डिसऑनेस्ट है, डजंट मीन कि यू आर केयरलेस, ठीक है. और इस बेस पे डिसाइड करना है कि इसको जॉब देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, मतलब ये इस काइंड ऑफ डिबेटेबल इशू. ठीक, इधर इकरा बैठी थी, वो किधर चली गई है? Targeted direct mail.
traditionally what actually the business companies do, they just send bulk email to bulk, not email actually, the bulk mail to the potential customers. Not really the potential customers in true sense, but I mean they just guess that okay, in this locality they just drop the their brochures, their ads for their business promotion. That is the traditional way. Another, somehow the new way to actually get the business or promote the business is you just target your potential customers in more specific way. You may say that previous traditional approach is kind of a generic approach. भाई 100 घरों के अंदर आप पम्फलेट डाल दो, हो सकता है कोई 2-4 विजिट कर लें. The new approach is, recent approach is targeted mail. Targeted mail mean that okay, you may have some previous history of the potential customers. Again data mining. ठीक है ना, हम टॉपिक क्या डिस्कस करें? डेटा माइनिंग. तो बेस्ड ऑन योर प्रीवियस इंफॉर्मेशन they actually get the idea, they predict that okay, these are the possible potential customers, and they actually just send their advertisements to those potential customers. That is called targeted direct mail. Okay, so there are different companies like Experian is again with like Experience is similar kind of company like Credit Bureau. Okay, they have credit card information, I mean information of the credit card holders, okay, and they actually share that information with other companies, other business organizations, and then they actually target different customers, different people. Okay, like here example is targets efforts to reach the pregnant woman. This target is actually the store name, the brand name, and they based on the previous history and maybe the current visits to the current purchases at that store, they actually predict that what kind of I mean possible the purchases can be by some potential customers. ठीक है ना. अब देखिए ये जो एग्जांपल यहाँ पे दी है, in that case ठीक है, if someone is pregnant, ठीक, they have some the special diet requirements. So if they are purchasing some food stuff or some the food supplement that is specific for the pregnant woman, so the stores can actually target those customers for the different other products. And obviously ये तो नहीं होगा ना, it's kind of अब आपको पता है, अच्छा साकिब की प्रोफाइल है कि ये स्पोर्ट्स की चीजें पसंद करता है, ठीक है, इसकी प्रीवियस हिस्ट्री बता रही है, परचेज हिस्ट्री बता रही है, तो इट डजंट मीन के इसको स्टोर वाले जो सिर्फ जो है ना स्पोर्ट्स जो है आइटम्स की प्रमोशन भेज दें. ठीक है ना, ये एक काइंड ऑफ मतलब कॉन्शियस हो जाएगा कि भाई ये इनको कैसे पता चल गया कि मेरी ये सारी मतलब जो मेरा पैटर्न है, ठीक है, और या मेरी जो भी लाइकिंग डिसलाइकिंग है वो इस स्टोर को इससे कैसे पता चल गया. लेकिन स्टोर अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, इन डिफरेंट पॉसिबल वेज, तो स्टोर क्या करेगा, अपने एडवर्टाइजमेंट में स्पोर्ट स्टफ आइटम्स डालेगा प्लस कुछ दूसरे आइटम्स डाल के, ठीक है, और उसको जो है उस काइंड ऑफ एक जेनेरिक एड बनाएगा. समझ रहे हैं आप मेरी बात? कुमैल, बात समझ आई आपको? नहीं भाई, ये कह रहा हूं ना कि आप कस्टमर को ये डायरेक्टली इस तरह से अगर अप्रोच करें कि सिर्फ उससे रेलेवेंट चीजें उसको बताएंगे, तो मतलब इट कुड बी काइंड ऑफ ऑफेंसिव कि भाई ये स्टोर को किसने राइट दिया है, स्टोर को कैसे पता चला कि अच्छा ये मेरी सिर्फ ये लाइकिंग है, या वो स्टोर के बारे में कॉन्शियस हो जाएगा, या उस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हो जाएगा कि भाई why the only these products are actually मतलब the ad of those specific products are sent. ठीक है, तो इसीलिए आप क्या करते हैं कि आप वो जो टारगेटेड आइटम्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो प्लस कुछ और भी, मतलब साकिब को कुछ स्टेशनरी आइटम्स भी भेज देंगे, कुछ वो स्पोर्ट्स आइटम जो कि कंपनी को पता है कि साकिब लाइक करता है, वो भी डाल देंगे, और प्लस कुछ और आइटम्स भी डाल देंगे. ठीक है,
सही है ना, मैं आपको कहूँ कि भाई आपको सिर्फ एप्पल ही पसंद है, तो आप सोचेंगे ना कि भाई इनको कैसे पता चला कि मुझे सिर्फ एप्पल ही पसंद है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 2-3 फ्रूट्स रख दूं और कहूं कि इसमें से ये हो सकता है कि आपको कोई फेवरेट फ्रूट हो और आप इसमें से कुछ लाइक करते हो, तो आप इतना ज्यादा इसको फील नहीं करेंगे ना, ठीक है। In short, targeted direct mail is actually the mail specified for the potential customers, ठीक है, specific customers, specific segments, ठीक है। Micro targeting is another variation of the direct marketing or the direct mail, ठीक, that is specifically for the politicians, ठीक है। Again, individual targets, ठीक है, the people with some living in some specific locality, having some specific pattern about their previous history about the voting, and then actually political parties can target those potential voters, and they actually target that. This is called micro targeting, ठीक है। बिल्कुल इंडिविजुअल लेवल पे हमने कहा जेनेरिक, that target mail is more specific, micro targeting is very specific, ठीक है, individual specific kind of approach, ठीक है, and they actually do it, people do it। आपको पता है हमारे इलाकों में भी ऐसे ही होता है ना कि जब खास तौर पे पॉलिटिशियन ऐसे करते हैं, उनके पास वोटर लिस्ट होती है, फिर उसके अंदर वो सारे उसके नाम, उसका वो जो भी स्पेसिफिक जो पोलिंग स्टेशन बूथ जो पोलिंग स्टेशन मेन होता है ना, जो प्राइमरी एक यूनिट है वो, और फिर उनको जाके घर के अंदर उनको एक थोड़ा सा काइंड ऑफ फैसिलिटेशन शो करते हैं कि भाई ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये आपका पोलिंग स्टेशन है, और फिर जस्ट टू गेट एक्चुअली अटेंशन, ठीक है ना, कि वो उसको थोड़ा सा इम्प्रेस करने के लिए, थोड़ा इस तरह से कि एम्पैथी लेने के लिए, ठीक है। प्राइस कस्टमाइजेशन, एक हमने लॉयल्टी कार्ड पढ़ा था, वो क्या था? कस्टमर को एक कार्ड दे देते हैं कि अगर वो नेक्स्ट टाइम आएगा तो उसको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, कि इफ यू आर लॉयल कस्टमर you get the membership, and then based on that membership you actually get the discount, ठीक है, more discount as compared to the non-member customers, ठीक है। This price customization is similar thing, but that is actually not associated with the loyalty cards, ठीक है। Again, some companies based on the information about the customers, the potential customers, they actually target those potential customers with the different actually the price offers। सब में एक स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट के लिए हो सकता है डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर कुछ ऑफर आ जाए, और होता भी अक्सर एक जेनेरिक भी होता है, ठीक है। एक जेनेरिक होता है कि आपने कई दफा ऐड देखा होगा कि अच्छा जैसे हॉस्टल्स के ऐड होते हैं, ठीक है, कि जी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट हो सकता है, जो सर्विस में है, जो जॉब में है, उनके लिए उस तरह से नहीं होगा, तो स्टूडेंट के लिए डिस्काउंटेड पैकेज है। लेकिन एक ये भी हो सकता है कि टारगेट किया जाए किसी एक इंडिविजुअल को, स्पेसिफिक कस्टमर को, और उसको एक स्पेसिफिक रेट डिस्काउंटेड प्राइस ऑफर की जाए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एक्चुअली द प्राइस कस्टमाइजेशन। अगेन देखें, इट इज नॉट काइंड ऑफ मैनुअल एक्टिविटी, ठीक है। वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द databases that we have, previous history of the customers, and that based on those previous history we actually decide what kind of offer, what kind of strategy we may have, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना कि ये ऐसा नहीं है। आगे हम बात करेंगे वैसे कि एक और पॉसिबिलिटी, वो आगे देखेंगे ऑनलाइन चैट के। सोशल नेटवर्क एनालिसिस क्या समझ आता है आप? अभी हम डेटा माइनिंग की बात कर रहे थे ना, तो ये भी बेसिकली उसी से रेलेवेंट ही है, लेकिन थोड़ी सी एक डिफरेंट फॉर्म है, ठीक है ना। वी हैव डिफरेंट सोशल नेटवर्क्स। The social networks mean we have different kind of likes and dislikes. We have kind of personal information that we perhaps intentionally or unintentionally share. So if we actually do the analysis based on that information, based on that data, and we decide something, that is actually the social network analysis. ऐसा ही है ना।
जो आपका सोशल नेटवर्क के ऊपर जो भी आपकी प्रोफाइल है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि एक इंडिविजुअल, जैसे कोई और डिफरेंट इवेंट्स भी हो सकते हैं ना, डिफरेंट इवेंट्स जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर जो है वो अवेलेबल होंगे, तो उनका एनालिसिस भी हो सकता है, उसकी बेस के ऊपर डिसीजन हो सकते हैं कुछ। ठीक है। Bharti Airtel offers special promotions to influencers, influential people. The people, they can actually influence others. They actually, I mean the Airtel, they offer kind of discounted, packages to those people, those customers. They are, I mean, the potential people with some influence. They can influence others. कैसे हो सकते हैं ये इन्फ्लुएंशियल, कैसे वो डिसाइड करेंगे कि ये जो है ये इन्फ्लुएंशियल है और इसको कोई ऑफर देनी चाहिए, so that they can actually, I mean the influential people can actually can do the marketing of their business. ठीक है, मैं कहूँ यार ये बहुत अच्छी कंपनी है, ये बहुत अच्छी सर्विस है, आप ले लो। ठीक है, उनको तो लोग वैसे भी ब्रांड एम्बेसडर बना देते हैं, वैसे भी एड में ले आते हैं, ठीक है, लेकिन एक इन जनरल जो है, ठीक, आपकी बात बिल्कुल सही है, ठीक है, कि सेलिब्रिटीज जो होती हैं, अगर वो कुछ भाई हेड एंड शोल्डर खुशकी दूर करे ना करे, शाहिद अफरीदी ने कहा है, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो इसकी शाहिद अफरीदी की बात पे हेड एंड शोल्डर यूज कर लें, है ना। तो इन्फ्लुएंसर तो हैं वो, ठीक है, इन्फ्लुएंस उनका तो एक है, लेकिन इन जनरल जो पब्लिक है इस तरह से नहीं हो, जो काइंड ऑफ शोबिज स्टार ना हो, स्पोर्ट्स स्टार ना हो, कोई और इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी हो, जैसे हम डेटा माइनिंग की बात करें जी, जैसे आपका इन्फ्लुएंस हम सब पर है। अच्छा, जबरदस्त यार। सही है, ठीक है, जो एक ग्रुप को लीड कर रहा हूँ, उसको कह सकते हैं इन्फ्लुएंसर। ठीक, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, कि आप उसको असेस करें कि किसी सोशल नेटवर्क के ऊपर कैसे हो सकता है, ये बताएं। सोशल नेटवर्क आप लेट से फेसबुक के ऊपर है और कोई ब्रांड कोई डिसाइड करना चाह रहा है कि अच्छा भाई ये मतलब इन लोगों को टारगेट किया जाए जो आगे हमारी सर्विस और प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं, तो वो वहां पे क्या पैरामीटर्स होंगे? जो स्पेसिफिक फील्ड में पहले से काम कर रहे हैं और कुछ उनका नाम हो और लोग उनके काम को अप्रिशिएट कर रहे हो पहले से, किसी भी फील्ड में। ठीक, कई लोग ऐसे होते हैं जैसे चीजें कुछ लाइक करते हैं या पोस्ट करते हैं उसके बारे में, ये एक पैरामीटर हो सकता है कि इनकी चीज बिल्कुल सही है। बहुत सारे डिफरेंट, मतलब आपके सोशल नेटवर्क्स के ऊपर जो आप चीजों को लाइक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी तो एक आपकी इंक्लाइनेशन बता रहे हैं ना, कि यू आर इंक्लाइन टूवर्ड्स दोस स्पेसिफिक स्टफ, ठीक है ना। तो वो चीजें हैं, अगर थोड़ी सी उसका एनालिसिस किया जाए तो आपको टारगेट किया जा सकता है कि आप आगे और लोगों को जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वैसे जो इसकी यहाँ पे जो एयरटेल वालों ने किया ना, एयरटेल हाउ टू एक्चुअली असेस, ठीक है, these are the influential people, ठीक, their strategy is to actually, okay, the people with a lot of calls are the people, they actually, I mean they get call back very soon, are the people with very busy schedule on the phone, on weekends, maybe, I mean they are more social people, they are involved in parties on weekends, they actually target those people as the influential people, ठीक है। ये उनकी स्ट्रेटजी है, जरूरी नहीं है कि वो कोई बहुत अच्छी हो, लेकिन उनका एक कुछ ना कुछ तो पैरामीटर डिफाइन करना होगा ना, कि आप कैसे उनको टारगेट करेंगे, ठीक है। प्लीज यूज फेसबुक एंड ट्विटर पोस्ट टू एक्चुअली डिप्लॉय ऑफिसर्स। कोई बड़ी पार्टी, कोई बड़ा इवेंट हो रहा है,
और ऑब्वियसली अगेन वो आपने देखा है ना फेसबुक पे क्या होता है कि जी गोइंग मे बी, तो अगर गोइंग इन थाउजेंड्स है, ठीक है, एक पब्लिक पेज बना हुआ है, तो जो जो एजेंसीज हैं, मतलब जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, दे कैन एक्चुअली यूज दैट इंफॉर्मेशन to optimize their resources, to control the actually unwanted incidents. इसमें कोई मसला नहीं है. बैंक combines social network data with credit reports to determine credit worthiness. इसकी क्या वो हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, जरा सोचें इस पे एक मिनट के लिए. मोहम्मद ने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, उस बात को इसके साथ लिंक करें. मुश्तबा अभी आपने बताना है, पढ़ें इसको क्या लिखा हुआ है और सोच के बताएं. इससे नीचे वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, द लास्ट वन. बैंक वाले नहीं, इफ आई एम अप्लाइंग फॉर द लोन, लोन फॉर माई बिजनेस, हाउ एक्चुअली माई सोशल नेटवर्क डेटा कैन बी यूज फॉर द बैंक. ठीक है, और इसको चले, ये भी एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि मेरी जो वो जो मेरा सर्कल है, ठीक है, वो भी एक डिसिसिव रोल प्ले कर सकता है ना फॉर द बैंक. और इसके अलावा ठीक है, बैंक के पास एक देखें, एक प्राइमरी सोर्स है क्रेडिट रिपोर्ट्स, ठीक है, वो उसकी सारी डिटेल बता रहे होते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया है. द सेकंड पॉइंट इज सोशल नेटवर्क डेटा, ठीक है, व्हाट इज माय क्वालिफिकेशन, व्हाट इज माय एक्सपीरियंस, व्हाट काइंड ऑफ पोस्ट आई शेयर. ठीक है भाई, मैं तो अप्लाई कर रहा हूँ बैंक से लोन के लिए कि मैंने जो है ना लेट्स से के कोई शॉपिंग मॉल बनाना है, और मैंने कभी कोई उस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं की है. मेरी सोशल जो पोस्ट है सारी, वो भी कोई बिल्कुल ही उससे कहीं उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है. ठीक है, तो बैंक कैन एक्चुअली डिसाइड कि ये बंदा जो है कोई ज्यादा अप्रोप्रिएट बंदा नहीं है इस बिजनेस के लिए. ठीक है ना, समझ रहे ना, एक बंदा है वो लेट्स से वो अपनी डोमेन के अंदर वहां पे भी उसी तरह से एक्टिव, जैसे मोहम्मद ने कहा था ना कि एक बंदे की क्या पोस्ट है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या किस तरह की चीजें वो शेयर कर रहा है, उससे पता चलता है ना, इंक्लिनेशंस उसकी पता चलती हैं. तो बैंक भी इस तरह से डिसाइड कर सकता है कि अगर किसी को वो लोन दे रहा है तो उसकी प्रोफाइल देख के डिसाइड कर सकता है समहाउ कि इस बंदे को इस स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट है उसकी, लेट से बिजनेस लोन की हम बात कर रहे हैं ना, तो क्या इस बिजनेस के लिए इसको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. ठीक है, लेकिन सर वैसे नॉर्मली हम अपनी जो पॉजिटिव चीजें होती हैं वही सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, नेगेटिव चीजें थोड़ी पोस्ट करते हैं. हम तो देखें, हम वी आर टॉकिंग अबाउट द एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, दैट कैन एक्चुअली दैट मे बी हेल्पफुल फॉर अदर्स. ठीक है ना, वो तो ऑब्वियसली कहीं पे भी अगर ऑनलाइन नहीं भी हैं, हम ऑफलाइन भी हैं, तो हमेशा हम अपनी अच्छी साइड प्रेजेंट करते हैं ना. तो लेकिन बैंक को तो या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को वो तो मतलब बेस्ड ऑन एविडेंस होता है ना, जब तक किसी के बारे में कोई एविडेंस नहीं है. लेकिन ये एक पॉसिबल सोर्स तो है ना कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप किस तरह, आपकी इंक्लिनेशंस क्या हैं, किस तरह की आप चीजें पोस्ट करते हैं, क्या किस तरह की आपने जो है ना फोरम्स, पेजेस, ब्लॉग्स वो सारे ज्वाइन किए हुए हैं, विजिट करते हैं वगैरह वगैरह. ठीक है,
इस पे पहले हमने बात कर ली, मुश्तबा ने भी हमें बता दिया, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ कंज्यूमर बैकलैश। क्या मतलब है कंज्यूमर बैकलैश? नहीं आइडिया कंज्यूमर बैकलैश? बैकलैश क्या होता है? समथिंग दैट कम्स बैक ना, ठीक है। इन अदर वर्ड्स यहाँ पे जैसे कंज्यूमर्स बैकलैश है, मतलब इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इफ देयर इज प्राइवेसी ब्रीच एंड people or the public actually noticed it and then they actually start speaking against or about it, ठीक है, and then actually companies reverted the decision or the policy and whatever it is, ठीक है, that is consumer backlash. Consumer backlash is actually the, you may say, the anger of the customers, anger of the consumers about maybe about the policy, company policy. A marketplace was the software that was developed by the Lotus Development Corporation with the data set of 120 million Americans, ठीक है, their kind of basic information, and then they actually plan to sell it to the small businesses. They can actually then actually target those customers, potential customers. अभी हमने डायरेक्ट मेल की बात की थी ना, ठीक है, it was in maybe in early 90s, ठीक है, Lotus Development Corporation, or late 80s, and then actually, you know, well, once it is actually disclosed that Lotus is going to do this business, they are going to sell this CD, 30,000 people actually complained about it. And ultimately Lotus had to withdraw, ठीक है, कि भाई जो पर्सनल इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है कि मतलब इस लोकेलिटी के अंदर ये लोग रहते हैं, लेट्स से इनकी लेट्स से एवरेज इनकम ये है, इनका स्टेटस जो है ये स्टूडेंट है, ये लेट्स से ऑफिस असिस्टेंट है, ये सीईओ है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन इज क्वाइट वर्थफुल फॉर द कंपनीज, ठीक है ना। वो टारगेट कर सकते हैं कि किसको क्या क्या प्रोडक्ट बेची जा सकती है, क्या सर्विस दी जा सकती है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी ये, वैसे मुझे इससे याद आ गया कंज्यूमर से, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोड, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक। तो अगर आपको कंप्लेंट है किसी प्रोडक्ट सर्विस के बारे में, तो आप भी क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर कोड के अंदर अपील कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे केसेस पाकिस्तान में भी हैं, हुए हैं कि भाई लोगों ने कोर्ट में गए और अपने हक में डिसीजन ले लिया, ठीक है। तो ये कोई ऐसे नहीं, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं प्राइवेसी, मतलब पॉसिबल थ्रेट टू प्राइवेसी, ठीक है, कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग और जो है मतलब विदाउट एक्चुअली द इंटेंशन, ठीक है, वो जो विदाउट विलिंगनेस ऑफ द कस्टमर्स, ठीक, वो इंफॉर्मेशन शेयर करना। आप कहीं से इंफॉर्मेशन लें बहुत सारे कस्टमर्स, बहुत सारे लोगों की, और उसको पब्लिक कर दें। मुझे आपको पता है पाकिस्तान में वो हर साल, अभी शायद नहीं भेजते, पीटीसीएल वाले वो बेचते थे इतनी बड़ी, वो अपनी डायरेक्टरी बेचते थे, उसमें अल्फाबेटिकली जो है वो नाम लिखे। देखिए कभी आपने पीटीसीएल की डायरेक्टरी नहीं देखी है? पुराने जब घरों में पीटीसीएल के फोन होते थे तो पीटीसीएल वाले इतनी बड़ी सी बुक जो है ना, इतनी मोटी सी, वो बेचते थे। उसमें लेट्स से कि ये पिंडी इस्लामाबाद के सारे नंबर जो हैं अल्फाबेटिकली, जो भी जिसके नाम के ऊपर रजिस्टर्ड है तो वो होता था। अब किसी ने किसी का नाम ढूंढना है तो वो उससे ढूंढ के वो कर सकता है। यही सारी इंफॉर्मेशन जब हम स्टूडेंट थे तो कहीं पे ये सारी एक सीडी पे आ गई, ठीक है, और एक वेबसाइट पे किसी ने इसको अपलोड कर दिया। इस तरह की एक, मतलब वो पीटीसीएल की शायद वेबसाइट होगी, ठीक है, जहाँ पे ये वाला काम बहुत आसान हो गया कि आप नाम डालें, ठीक है, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ये नंबर डालें और आपको इंफॉर्मेशन। ऑब्वियसली नाम तो सिर्फ नहीं है ना, नाम के साथ एड्रेस भी होता था, ठीक है, एड्रेस के साथ फोन नंबर भी है, तो है तो काइंड ऑफ बेसिक इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगेन पर्सनल इंफॉर्मेशन है।
एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो होना चाहिए नहीं होनी चाहिए। दूसरे मुल्कों में भी होता है, मतलब यूएस वगैरह में भी ऐसे होता है, ये नहीं है कि पाकिस्तान में होता था, ठीक है। लेकिन उस सिनेरियो के अंदर जो जहां पे बुक फॉर्मेट में था, तो वो एक डिफरेंट पॉसिबिलिटी है ना, जस्ट दैट एक्चुअली दैट वाज डिलीवर्ड टू द पीटीसीएल कस्टमर्स ओनली। और अगर वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो हर वक्त आप जैसे मर्जी, मतलब बहुत इजी हो गया ना सर्चिंग, और डिफरेंट अगर आपके एट्रीब्यूट्स हैं सर्च करने के लिए तो फिर और ज्यादा काम आसान हो गया, और फिर लोग जो है वो डिफरेंट तरह से इसको मिस यूज कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली थ्रेट टू प्राइवेसी, ठीक है। मतलब बेसिक अभी कुछ अर्सा पहले जो है एक्साइज की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप अपनी गाड़ी की वो देख सकते थे ना इंफॉर्मेशन, कि गाड़ी नंबर डालें और वो आपको बता देते थे कि भाई गाड़ी हाँ जी रजिस्टर्ड है, किसके नाम के ऊपर है और कब तक इसका टैक्स पे हुआ है। ये इस तरह की इंफॉर्मेशन पहले आप जाते थे एक्साइज के ऑफिस, वहां पे फॉर्म फिल करते थे, शायद कुछ पैसे देते थे, फी देते थे, फिर वो ये इंफॉर्मेशन उनके पास ये सिस्टम था, फिर उन्होंने इसको पब्लिक कर दिया, ठीक है। मैंने कई दफा उसको एक्सेस किया है। अच्छा, अपनी गाड़ी आप कोई भी नंबर रैंडमली डालें किसी भी गाड़ी का, ये किसी गाड़ी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है, जैसे अभी रिसेंटली आपने, अगर आपको याद हो, ये जब ये नवाज शरीफ और मरियम नवाज डिफरेंट टाइम्स के ऊपर जो है ना आते थे कोर्ट में पेशी के लिए, तो उनकी कोई गाड़ी थी, बड़ी गाड़ी, ठीक है, तो उसके मतलब मर्सिडीज वगैरह थी, कोई इस तरह की गाड़ी थी ना, महंगी गाड़ी थी, तो उसका नंबर जो था उन्होंने दोस्तों ने किया सर्च, और वो कह रहे हैं कि ये तो किसी छोटी जैसे लेट से मेहरान का है या आल्टो का है नंबर, ठीक है, तो ये यहाँ पे भी 2 नंबरी हो रही है। क्या 2 नंबरी हो रही है कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन मेहरान की कराई है तो उस पर टैक्स तो बहुत कम पड़ेगा ना, लेकिन वो व्हीकल नंबर जो है मर्सिडीज के ऊपर लगा हुआ है, तो नंबर तो ठीक है कि मतलब उन्हीं की गाड़ी होगी, हो सकता है वो वाली भी, उन्होंने नंबर प्लेट उतार के उधर लगा दी है, या उसको रजिस्टर कराया है और नंबर प्लेट उधर लगाई हुई है, तो ये लाख रुपए की उन्होंने वो किया ना, फ्रॉड किया। एक पॉसिबल, ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने जरूर किया होगा, लेकिन इस तरह की न्यूज में आता रहा है ये, ठीक। तो अभी फॉर सम रीजन उन्होंने क्या किया, उसको ब्लॉक कर दिया फिर अगेन उस सर्विस को। तो डिपेंड करता है कि मतलब वो बेसिक इंफॉर्मेशन है, उसका क्या कुछ पॉसिबल यूजेज हो सकता है, ठीक है। Facebook beacon. Facebook beacon was actually, I mean, beacon is actually the name for the tool of the Facebook, ठीक है, एक piece of code that actually managed the advertisements on the Facebook, ठीक है. What they did, they actually did the agreement with some other business companies to share the information, their sales information, and objective was actually to get the more customers through the Facebook. If I purchase something from like Amazon.com, Amazon is sharing that information with Facebook, and Facebook is actually making it public to my all friends. I did I did purchase at Amazon. Now this is actually kind of वो एक टर्म यूज करते हैं ना, word of mouth. Objective was actually to get more customers through the already existing customers. अब ये सिनेरियो बताएं कि ये कैसा है कि मैं कोई परचेज करूं और फेसबुक पे मेरे सारे फ्रेंड्स को पता चले कि अच्छा मैंने ये परचेज किया है. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ठीक है. समवन got the gift for his wife to actually present her at Christmas. He just actually did it, did that transaction, and then Facebook actually just make it public to all his friends, including his wife. तो ये कैसा सीन है, ये बताएं, सही है गलत है क्या है? हैं?
बताएं, सही है गलत है, बताएं भाई। आकिब, गलत है, सही क्या है? सही क्या है? परमिशन लेके करना चाहिए। ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट, याद है आपको क्या था वो? आकिब आपसे पूछ रहा हूं, याद है आपको ऑप्ट इन ऑप्ट आउट? अभी एक आध लेक्चर पहले पढ़ा था ये, किसको याद है भाई? चले महानूर आप बताएं। ठीक है, हाँ मतलब ऑप्ट इन एक्चुअली emphasizes that the organization gets a permission, ठीक है ना, explicitly gets a permission, ठीक है। और opt out में क्या है, until unless के customer actually denies, ठीक है, company is actually has no restriction, ठीक है। तो बीकन जो फेसबुक बीकन था उन्होंने क्या किया, ऑप्ट आउट की पॉलिसी ली कि ठीक है जी एक्सप्रेसिटली अपने नहीं हो उससे परमिशन लेनी है, अनटिल अनलेस के खुद ही यूजर कस्टमर उनका जो फेसबुक यूजर है वो जाके देखे और इसको ऑप्ट आउट करे, ये बाय डिफॉल्ट ऐसे होगा। तो इसके ऊपर क्रिटिसाइज हुआ और फिर जो फेसबुक का सीईओ है, ठीक है, इसको चेंज किया, ऑप्ट इन पॉलिसी पे ले गया ड्यू टू द प्रेशर ऑफ पब्लिक, ठीक है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं हम एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर बैकलैशेस, ठीक है। नेटफ्लिक्स प्राइस, Netflix actually conducted a competition for a piece of software to actually get the rating for movies based on their previous history and the previous usage. They announced that okay, we are going to give like maybe $100,000 or $1 million to the winner. They shared their actually whatever their previous data. Like 100 millions movies ratings. They actually shared this data. That is not like the small data, big data. 100 million movie ratings with some, you know, the basic information. They actually hide the personal information, but they have like okay. For customer they have like just the integers 1 2 3 4 5 and then movie name and then what is the rating. But later on what happened, some researchers actually suggested or they actually found that okay, this is not like really anonymous data. If you just try to figure it out, you can actually dig and you can actually figure out that okay, this data belongs to whom. Then based on this criticism they actually decided to withdraw this competition, ठीक है ना। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, पीटीसीएल का नंबर और नेम और वो बेसिक इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसकी काफी सारी इम्प्लीकेशंस है अगर आप उसको सोचें। आप अभी एड्रेस मतलब आप किसी फोन नंबर से उसका आपको एग्जैक्टली एड्रेस मिल रहा है, ठीक है, वहां पे कौन रह रहा है, ये किसके नाम से रजिस्टर्ड है, वो नाम आपको मिल रहा है। तो इससे काफी सारी मैनिपुलेशन हो सकती है डेटा की, ठीक है ना। अभी अब पाकिस्तान में तो देखे ना कि यार अभी अब वो पहले कह रहे थे करोड़ों के अकाउंट्स हैं, अब नेक्स्ट फेज में वो दुबई में और इधर उधर अब उनके प्रॉपर्टी भी निकल आई है। वो बेसिक इंफॉर्मेशन ही है ना, आपका जो एनआईसी नंबर है, नाम है, एड्रेस है, जो एक उस फोटोकॉपी के ऊपर लिखा हुआ है, उसको कहीं पे किसी ने उसका मिसयूज काफी है। माल्स ट्रैक शॉपर्स सेल फोन्स। अच्छा ये इंटरेस्टिंग बात है, जब भी हम बात कर रहे थे ना कि हमारी अजम्पशन क्या है, हमारी अजम्पशन है कि वी हैव ऑनलाइन डेटा, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं और बेस्ड ऑन दोज ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वी हैव सम डेटा, ठीक है। This is another example of actually the offline data, ठीक है, offline data in the sense के it's not really the online, ठीक है। Two shopping malls,
in US, they actually decided to get the, the whereabouts of their customers. I mean the visitors of those stores. People, their visitors are actually like they are moving within the shopping mall, in which areas they go and where they actually don't visit. They just posted kind of small posters that okay, we are actually monitoring, we are actually gathering the information through your cell phones, customer cell phones, that you are actually spending how much time here. If you are actually in store A, perhaps you visit store B. If you are not interested to participate in this study, you can actually switch off your phone. Otherwise, we will get your, what we call it. वो क्या कहते हैं हम इसको, specific terms क्या use होती है? Navigation के अंदर हम क्या कहते हैं यार, ये जो GIS डेटा होता है, coordinates, ठीक है ना? आपके ख्याल में ये कैसा है? इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? बताएं। इदरीस बताएं आप। नहीं है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं है? है क्या प्रॉब्लम है? नहीं, पूछ के कर रहे हैं ना भाई, हमने पोस्ट किया है स्टोर्स के अंदर के डिफरेंट जगहों के ऊपर कि भाई आपकी जो मूवमेंट है ना, हम इसके कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं जस्ट, ठीक है। और ये पर्सनल उस तरह से कोई आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं हम सेव कर रहे हैं, हम जस्ट कोऑर्डिनेट सेव कर रहे हैं, किधर किधर आप जा रहे हैं, ठीक है। एक देखें ना, एक पॉसिबल ऑप्शन ये भी हो सकता है ना उसका, एक स्टडी का एडवांटेज के भाई विच एरियाज एक्चुअली द अनपॉपुलर एरियाज, कि भाई लोग उधर विजिट नहीं करते हैं, ठीक है ना। 100 विजिटर्स आए, 10 ने विजिट किया, 90 ने विजिट नहीं किया, तो पता चल गया ना उनको कि ये एरिया जो है, एक तो ये है कि मैं ऐसे ऑब्जर्व करता हूँ, एक ये है स्टोर मतलब एक बड़ा शॉपिंग मॉल है, ठीक है, तो ये जो मैनुअल ऑब्जर्वेंस है ना, ये शायद इतनी सही नहीं है। तो आपके पास एक मैकेनिज्म है, ज्यादा क्वांटिफाई कर सकते हैं आप अच्छे तरीके से, और आप कर रहे हैं, तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है कि एक यू जस्ट इन्फॉर्म्ड योर कस्टमर्स रादर देन आस्किंग द परमिशन, ठीक है, ये भी एक पॉसिबल एक वो है। इसी पे एक आर्गुमेंट ये भी है कि भाई अगेन माय सेल फोन इज एक्चुअली माय पर्सनल प्रॉपर्टी, व्हाई यू आर यूजिंग माय पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर योर पर्पस। ऐसा है ना कि भाई मेरी सेल फोन, अगर आपने स्टडी कंडक्ट करनी, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप और तरह से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, ठीक है। तो अगर आप सेल फोन को, मेरे सेल फोन को यूज करें, हालांकि देखें इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, जिसका आइडिया था उसने क्या बताया, जिसने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया, जो ये आइडिया लेके कि इट इज ए काइंड ऑफ टू गिव द एडवांटेज टू द ऑफलाइन बिजनेसेस, कि भाई ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, ऑनलाइन जो आपकी बिजनेस जो डीलिंग्स है, ठीक है, दैट इंफॉर्मेशन इज टू मच as compared to this information, and companies are using that information. But if someone is not actually online, that is kind of offline ना, ठीक है, एक फिजिकल स्टोर है और उधर वो ये स्टडी कर रहे हैं, तो उस फिजिकल स्टोर को आप एक एडवांटेज दे रहे हैं to actually facilitate कि वो कैसे अपनी चीज को, अपने बिजनेस को कैसे बेहतर कर सकता है। समझ रहे हैं? iPhone apps upload address books. Okay, this path was the application on iPhone, perhaps social networking application, and that application was using the contact book of the user without
their permission. A guy in Singapore, he just noticed it, and then he actually made a public statement that it is something unfair. And it is actually the violation of the Apple's guideline, because Apple says that, okay, if you want to get the access, you have to, have the permission for it. Without permission, you cannot actually get the access to the personal contact list. पहले उन्होंने बहाना बनाया इधर उधर के, नहीं ये तो बड़ी अच्छी सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, कि भाई आपकी your contact list, if this application is actually accessing this contact list, then this application can actually inform you about the other possible users, those who are in your contact list. ठीक है, जैसे इस WhatsApp और ये इमो वगैरह के ऊपर आपने देखा होगा ना कि कोई भी आपकी कांटेक्ट लिस्ट में से ज्वाइन करता है तो आपको मैसेज आ जाता है. कैसे आ जाता है? वो उसका मतलब है कि आपकी कांटेक्ट लिस्ट को जो है ना वो एक्सेस कर रहा है ना. ठीक है, अब कंपनीज आमतौर पे जो एप्स इस तरह की हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, दे गेट द परमिशन टू एक्सेस लाइक एवरीथिंग, कैमरा भी और पता नहीं क्या 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 वो कहते हैं. तो बस आपने उसको परमिशन दे दी है, वो जो मर्जी करे. लेकिन ये थोड़ा सा पुरानी बात है ना, तो इसलिए वो क्या हुआ कि दे हैव टू एक्चुअली रीराइट इट. ठीक है, दे हैव टू एक्चुअली रीडिजाइन इट. ओके, in 2012 Instagram is actually belongs to Facebook. They actually made the change in their policy that they can actually use the pictures of their users without their permission, and they can actually use those pictures in the advertisements. ये बात कैसी है वैसे by the way? पॉलिसी में चेंज कर दें आप. इतनी लंबी चौड़ी पॉलिसी लिखी हुई है, उसमें कोई एक स्टेटमेंट चेंज कर दें, फिर आप एक लोगों को ईमेल भी कर दें कि भाई हमने ये चेंज कर दिया. कितने लोग उस पर ध्यान देते हैं? वैसे भी पहली दफा भी जब कोई आप इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन कोई, तो कितना आप मतलब केयरफुली उसको रीड करते हैं? नहीं करते हैं ना. लेकिन एनीवेज, ये बात कैसी लगती है आपको कि भाई आपकी पिक्चर्स, आपके फोटोज जो भी आपने अपलोड किए हैं वो इंस्टाग्राम यूज करे और आपको उसके लिए इन्फॉर्म भी ना करे, एंड यू हैव नो राइट टू क्लेम एनी फाइनेंशियल बेनिफिट्स. आई मीन इंस्टाग्राम इज नॉट एक्चुअली बाउंड टू पे यू एनीथिंग. बताएं. लिखा हुआ आपके सामने, देखें लीगल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन क्या है. दे हैव नो राइट टू एक्चुअली डू इट. ठीक है ना, until unless the customer, the user actually, ठीक है ना, in this case give them the explicit permission to do it. ठीक है, आप इसको जरा इस तरह से सोचें, मतलब हर एक को आइसोलेशन के अंदर नहीं, उसको पूरा वो जो पीछे हम चैप्टर्स पढ़ते रहे हैं वहां पे डिफरेंट केस स्टडीज के अंदर में डिस्कस किया है, डिफरेंट टाइम्स के ऊपर कोर्ट्स के डिफरेंट डिसीजंस हैं. ठीक है ना, तो ये इतना मतलब सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है सारी चीजें कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए. ठीक है, तो डिफरेंट मतलब केस टू केस वेरी करता है कि भाई वहां पे क्या इम्प्लीकेशंस हैं. जैसे पिछली जो अभी हमने बात की थी शॉपिंग मॉल्स की, तो साकिब की बात ठीक है कि दे आर जस्ट एक्चुअली इन्फॉर्मिंग. ठीक है, और वो इन्फॉर्म ये कर रहे हैं कि इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस स्टडी यू जस्ट स्विच ऑफ योर फोन. ठीक है, तो आपकी वो रिकॉर्डिंग नहीं होगी कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, आ रहे हैं. लेकिन अगेन अब मेरे ख्याल में उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन स्टिल पीपल हु आर वेरी सेंसिटिव टू एक्चुअली प्राइवेसी, दे से ओके, if it is my personal asset, it's my personal property, why you are actually using it for your study? ये भी हो सकता है ना कि अगर कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे तो डिवाइस तो फिर भी मेरा है जिससे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए. तो एनीवेज दे आल्सो हैव टू चेंज देयर पॉलिसी. ठीक है ना, अगेन रिविजिट देयर पॉलिसी. एंड अच्छा जी, खत्म हो गया ये चैप्टर. कल पढ़ते हैं अगला चैप्टर. ठीक है.